अहिल्या को ब्रह्मा जी ने स्वयं अपने हाथों से सृष्टि की सबसे सुंदर स्त्री में बनाया था। उन्होंने अत्यंत सौंदर्य और तेज से परिपूर्ण एक कन्या का निर्माण किया। उसका नाम अहिल्या रखा, जिसका अर्थ होता है त्रुटि रहित या निर्दोष। जब अहिल्या बड़ी हुई तब देवता और ऋषि सभी उसे विवाह के लिए प्राप्त करना चाहते थे, किंतु ब्रह्मा जी ने निश्चय किया कि अहिल्या का विवाह किसी ऐसे व्यक्ति से होगा जो ज्ञान, तप और योग बल में अद्वितीय हो। उन्होंने इस शर्त पर उसका स्वयं विवाह आयोजन किया। स्वयंवर में महर्षि गौतम उपस्थित हुए, जो अत्यंत तेजस्वी, धर्मज्ञ और ब्रह्मज्ञानी थे। अहिल्या ने गौतम को अपना पति चुना। इस प्रकार अहिल्या गौतम ऋषि की पत्नी बनी और दोनों ने हिमालय के पास एक सुंदर आश्रम में तपस्या और धर्म का जीवन आरंभ किया। अहिल्या की सुंदरता और पवित्रता के चर्चे तीनों लोकों में फैल गए। देवताओं के राजा इंद्र को यह बात बहुत खटकने लगी। उसके मन में अहंकार जाग उठा। एक साधारण मानव ऋषि की पत्नी इतनी सुंदर कैसे हो सकती है। इंद्र ने अहिल्या को पाने की इच्छा की, परंतु जानता था कि गौतम ऋषि अत्यंत तेजस्वी और योग बल से संपन्न है। इसलिए उन्होंने एक कपट योजना बनाई। एक दिन प्रातःकाल जब गौतम ऋषि नदी में स्नान और संध्या करने गए थे, इंद्र ने मौका देखा। उसने योग बल से अपना रूप गौतम ऋषि जैसा बना लिया। उसी रूप में वह आश्रम में प्रवेश किया और अहिल्या के सामने खड़ा हुआ। अहिल्या ने पहले तो सोचा कि यह उनके पति है, क्योंकि इंद्र का रूप हूबहू गौतम जैसा था। लेकिन कुछ देर बाद उसे आभास हुआ कि कुछ असामान्य है। गौतम ऋषि का तेज और संयम इस व्यक्ति में नहीं था। फिर भी कुछ ग्रंथों के अनुसार अहिल्या ने देवता की इच्छा को पहचान लिया, परंतु यह सोचकर मौन रह गई कि शायद किसी देवी परीक्षा का भाग हो। कुछ कथाओं में कहा जाता है कि अहिल्या उस छल को तुरंत नहीं पहचान सकी और धोखे में आ गई। जब गौतम ऋषि स्नान करके लौटे तो उन्होंने योग बल से तुरंत जान लिया कि उनके आश्रम में क्या घटित हुआ है। उन्होंने देखा कि इंद्र अपने असली रूप में भाग रहा है। क्रोध से भरे गौतम ने इंद्र को श्राप दिया, हे इंद्र, तूने कपट से मेरे आश्रम का मर्यादा भंग किए, अतः तेरा शरीर स्त्रियों के समान चिन्हों से युक्त हो जाएगा। इंद्र के शरीर पर स्त्री के 1000 योनियों के चिन्ह प्रकट हो गए, जिससे वे अत्यंत लज्जित हुआ। बाद में देवताओं के आग्रह पर ये चिन्ह 1000 नेत्रों में परिवर्तित कर दिए गए, इसलिए इंद्र को सहस्त्र नेत्र भी कहा जाता है। इसके बाद गौतम ने अपनी पत्नी अहिल्या की ओर देखा। उन्हें अत्यंत दुख हुआ कि अहिल्या जैसी पवित्र आत्मा ने भी छल के क्षण में सावधानी नहीं बरती। हे अहिल्या, तू इस देह के साथ पत्थर समान कठोर और निर्जीव हो जा। तुझे कोई भी नहीं देख सकेगा, न तुझसे कोई बोलेगा। परंतु जब त्रेता युग में विष्णु का अवतार राम इस आश्रम में आएंगे, उनके चरण स्पर्श से तू पुनः जीवित हो उठेगी और अपने पाप से मुक्त होगी। इतना कहकर गौतम ऋषि अपना आश्रम छोड़कर चले गए। गौतम ऋषि के श्राप से अहिल्या का शरीर तत्काल पत्थर जैसा कठोर हो गया, लेकिन वह पूर्ण रूप से नष्ट नहीं हुई। वह शिला रूप में भी चेतना में जागृत थी। उन्हें अपनी भूल और पाप का पश्चाताप हुआ और वे वर्षों तक मौन तपस्या में लीन रही। उनके आसपास का आश्रम सुनसान हो गया। ऋषियों ने भी उस स्थान का त्याग दिया। अहिल्या उस कठोर अवस्था में प्रतिज्ञा करती रही, जब उस क्षण की श्री राम उनके उद्धार के लिए आएंगे। सदियों बीत जाने के बाद जब भगवान राम अपने गुरु विश्वामित्र के साथ मिथिला
जनकपुरी जा रहे थे, तब वे गौतम ऋषि के आश्रम के निकट पहुँचे। विश्वामित्र ने राम से कहा, हे राम, ये वही पवित्र स्थान है जहाँ अहिल्या गौतम ऋषि के श्राप को झेल रही है। वह शिला के रूप में पड़ी है, तुम्हारे चरण स्पर्श से इनका उद्धार होना निश्चित है। राम उस शिला के निकट आए। जैसे ही उन्होंने अपने पवित्र चरण उस पत्थर पर रखे, उसी क्षण वह शिला काँप उठी, तेज प्रकाश फैला और अहिल्या अपने मूल रूप में प्रकट हो गई। तेजस्वी, पवित्र और दिव्य वे भगवान राम के चरण में गिर पड़ी और बोले, प्रभु, आपने मुझे पुनर्जीवन दिया है, मेरे पापों का प्रायश्चित हो गया। भगवान राम ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, अब वह पूरी तरह पवित्र हो चुकी है। उस क्षण गौतम ऋषि भी लौट आए और दोनों ने अपने आश्रम में साथ तपस्या आरंभ की। अहिल्या की कथा केवल एक श्राप की नहीं, बल्कि क्षमा और उद्धार की कहानी है। इसमें कई गहरे संदेश छपे। जीवन में छल भ्रम कई रूपों में आ सकते हैं, सतर्कता आवश्यक है। अहिल्या ने अपने पाप का सच्चे मन से प्रायश्चित किया, अंततः उद्धार पाया। समाज चाहे कितना भी कठिन हो, सजा दे, दिव्य करुणा से पुनः प्रतिष्ठा प्राप्त की जा सकती है। भगवान राम केवल धर्म के रक्षक ही नहीं, बल्कि दुखियों के उद्धारक भी हैं। अहिल्या को पंचकन्याओं में आज भी भारतीय संस्कृति में पवित्रता और प्रायश्चित और उद्धार का प्रतीक माना जाता है। हमारा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।